हेलो फ्रेंड्स। हम एसपी बख्शी बुक से सीख रहे हैं आई लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स। और ये जितने भी वर्ड्स हम कवर कर रहे हैं वो हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एसएससी और जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वाद। इसका मतलब क्या होता है? बेस्वाद होता है। ठीक है। कहने का मतलब हैविंग टू लिटिल टेस्ट, फ्लेवर और कलर इज कॉल्ड इंसिपिड। इंसिपिड को इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है सिप। सिप का मतलब क्या होता है? सिप का एक मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है घूंट, और इन माने हो गया पानी। तो पानी की किसी भी सिप यानी कि घूंट में स्वाद नहीं था। इस तरह से इसको हम याद कर लेंगे। पानी जो आपने पिया था उस पानी के किसी भी सिप में, किसी भी घूंट में क्या नहीं था? स्वाद नहीं था। वो कैसा था? कहने का मतलब वो कैसा था? बेस्वाद था। कैसा था वो? टेस्टलेस था। वो कैसा था? बैपिड था। बैपिड का मतलब होता है फीका, यानी कि बेस्वाद, नीरस, उबाऊ जिसे हम कहते हैं। तो ये सेम साउंड वाला वर्ड है, इसमें भी पिड है और इसमें भी कॉमन वर्ड है पिड। इस तरह से याद कर लेंगे। सेवरलेस हो गया, सेवरलेस, सेवरलेस। ठीक है। सेवरलेस का मतलब भी क्या होता है? सेवरलेस का मतलब भी होता है बेस्वाद। सेवर का मतलब होता है स्वादिष्ट, यानी कि जिसमें स्वाद हो, जिसमें दिलचस्पी हो। सेवर, सेवर जो वर्ड है उसका मतलब होता है स्वाद यानी कि दिलचस्पी। और उसमें लेस जो सपिक्स जब इसमें ऐड कर दिया तो ये वर्ड बन गया हमारा सेवरलेस, जिसका मतलब हो गया बेस्वाद। अनफ्लेवर्ड हो गया। फ्लेवर्ड का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट होता है, जिसमें स्वाद होता है। और अन प्रीफिक्स लगने से इसका अपोजिट बन गया, जिसका मतलब हो गया बेस्वाद। इसके बाद इसके एंटोनियम्स हैं। डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब भी होता है, क्या होता है? स्वादिष्ट। और इसके बाद है लसस। लसस का मतलब भी क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट है पंजंट। पंजंट, पंजंट का मतलब होता है तीखा। एक ऐसी चीज़ जो तीखी है। कैसी है? हाँ, जो चीज़ तीखी होती है वो कैसी होती है? पंजेंट होती है, यानी कि दिलचस्प होती है, स्वादिष्ट होती है। पीकंट हो गया। पीकंट, पीकंट का मतलब होता है चटपटा, यानी कि मसालेदार। जो चीज़ चटपटी या मसालेदार होती है वो कैसी होती है? वो स्वादिष्ट लगती है। नेक्स्ट वन इज इंसिनेट। इंसिनेट का मतलब होता है संकेत करना, यानी कि किसी की तरफ इशारा करना। इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है, इन आ रहा है और सिन आ रहा है। सिन का मतलब होता है पाप, और यू आ रहा है, यू का मतलब होता है तुम। तो इन सिन यानी इन पाप में तुम पड़े हो, लोग ऐसा संकेत कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पाप में पड़ा हुआ है, गंदा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो सभी लोग उसकी तरफ इशारा करेंगे। क्या करेंगे? इशारा करेंगे, संकेत करेंगे कि ये पाप कर रहा है। तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे, इंसिनेट। इसके सिनोनिम्स हैं कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब वही सूचित करना, यानी कि संचार करना। इसके बाद है अलूड। अलूड का मतलब भी होता है संकेत करना। इसको इस तरह से याद करेंगे, आल माने सभी, और इसमें ए डी ई इसका साउंड निकल कर आ रहा है अड़े। इसका साउंड निकल कर आ रहा है अड़े, यानी कि सभी इस बात के लिए अड़े हैं और वो संकेत कर रहे हैं कि तुम पाप में पड़े हुए हो। तो अलूड वर्ड को इस तरह से मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद है हिंट। सभी हिंट दे रहे हैं, सभी सजेस्ट कर रहे हैं। इसके एंटोनियम्स हैं कंसील। कंसील का मतलब छिपाना, किसी चीज़ को छिपाना। यहाँ पर ये चीज़ संकेत में लाई जा रही है, इशारा किया जा रहा है। और इस यहाँ पर कंसील का मतलब क्या हो गया? छिपाना हो गया। इसके बाद है कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छिपाना। कोई चीज़ है उसको क्या करना है? जहाज, जैसे कि जो तोप होती है ना, तोप या जहाज जो होते हैं उनको छिपाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। इसके बाद है सप्रेस। सप्रेस का मतलब दबाना, यानी कि किसी चीज़ को छिपाना। मास्क, जो चीज़ मास्क में होती है, मास्क के अंदर होती है, वो कैसी होती है? छिपी हुई होती है। चेहरे पर अगर हम मास्क लगा लेते हैं तो चेहरा कैसा होता है? छिप जाता है, पहचान में नहीं आता है। नेक्स्ट वन इज इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव का मतलब होता है दूसरों के बारे में जानने का, जो अति इच्छुक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी कि खोजी भी कहते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। क्या है इसका? एडजेक्टिव। इसमें देखिए इन आ रहा है, इन का मतलब हो गया इन। ठीक है। और क्यू, क्यू का मतलब यहाँ पर हो गया क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में जो उलझा हुआ है, जो लगा हुआ है, क्वेश्चन पूछता रहता है, लगातार क्वेश्चंस करता रहता है, वो कैसा होता है? वो जिज्ञासु होता है। उसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही जिज्ञासु है। ये चीज़ों को जानने का बहुत ही कैसा है? जिज्ञासु है, इच्छुक है। इंक्वायरिंग है, वो क्यूरियस है। इसके बाद सर्चिंग है, सर्च करता रहता है, स्टूडियस है। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। सब इसके सिनोनियम्स हैं। और इसके जो एंटोनियम्स हैं वो हैं डिस्ट्रैक्टेड। ट्रैक्ट, ट्रैक्ट का मतलब जो डिस्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि मार्ग से विचलित हो गया, डिस्ट्रैक्टेड हो गया।
नेग्लिजेंट, जो नेग्लिजेंट होता है, नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह। जो लापरवाह होता है वो चीज़ों को जानने का इच्छुक नहीं होता है, वो तो लापरवाह ही है। इनडिफरेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो उदासीन होता है, दूसरों के दुख दर्द परेशानी का जिस पर कोई असर नहीं पड़ता है, बिल्कुल कैसा होता है वो उदासीन होता है। ठीक है। इसके बाद है इम्पैसिव, इम्पैसिव होता है वो एक्टिव नहीं होता है, यानी कि वो चीज़ों को जानने का जिज्ञासु नहीं होता है। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हैं। नेक्स्ट वन इज दिया है इनक्यूस। इनक्यूस का मतलब होता है लाभदायक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, ओ यू एस सफिक्स इसमें भी आ रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव है ये, जिसका मतलब लाभदायक होता है, हानि रहित होता है। इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे, इनु, इनु, यहाँ पर इनु यानी कि ये वाला इनु इसमें साउंड आ रहा है, इनु। तो इन्नु इसके बाद क्यों आ रहा है, क्यों का मतलब क्यों हो गया, और अस का मतलब हो गया हमारे। तो इन्नु क्यों हमारे लिए लाभदायक होता है, इसका मतलब क्या हो गया, अब लाभदायक हो गया। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके सिनोनिम्स हैं, सॉलिटरी है, सैलुटरी, सैलुटरी का मतलब लाभकारी हो गया, या लाभदायक कल्याणकारी हो गया। होलशम का मतलब जो चीज़ पौष्टिक है, जो चीज़ पौष्टिक होती है वो कैसी होती हैं, लाभदायक होती हैं। जो इनोसेंट होता है, जो भोला भाला होता है, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, उससे हमें कोई खतरा नहीं होता है, वो भोला भाला होता है, वो लाभदायक ही होता है हमारे लिए। हार्मलेस होता है, जो हानि रहित होती जो चीज़ें वो कैसी होती हैं, लाभदायक होती हैं। इसके बाद इसके एंटोनिम्स हैं, डेलेटेरियस, डेलेटेरियस का मतलब क्या हो गया, हानिकारक हो गया। बैनफुल, बैनफुल वर्ड आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बैन जो एक रूट वर्ड है, इसका मतलब बैड से ही होता है, बुरे से होता है। तो बैनफुल का मतलब क्या हो गया, हानिकारक हो गया। इंसैनिटरी, इंसैनिटरी का मतलब भी हानिकारक हो गया। इंजेरियस का मतलब भी हानिकारक हो गया। नेक्स्ट वन इज दिया है इंजेनुअस। इंजेनुअस का मतलब होता है, इंजेनुअस का मतलब होता है सच्चा, यानी कि निष्कपट। कैसा होता है, सच्चा होता है, निष्कपट होता है। इसमें देखो यहाँ पर जेनू, यहाँ पर क्या आ रहा है, जेनू आ रहा है। ठीक है, इसको इस तरह से याद कर लेंगे। मान लीजिए ये इस लड़की के हाथ में एक क्या है, खरगोश का बच्चा है, जिसका नाम इसने क्या रखा है, जीनू रखा है, जीनू, जीनू। इसने इसका नाम क्या रखा है, जीनू। और ये जीनू कैसा लग रहा है, बिल्कुल सच्चा यानी कि निष्कपट लग रहा है। कैसा है, बिल्कुल सच्चा है, निष्कपट है। तो इस तरह से याद कर लेंगे, इंजीनुअस, इंजीनुअस, इंजीनुअस। इसके सिनोनिम्स हैं, इन डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब भेष बदला हुआ। अब अन लगने से क्या हो गया, जो भेष बदला हुआ नहीं है, जो भेष बदला हुआ नहीं है, कहने का मतलब वो कैसा है, सच्चा है, निष्कपट है। इसके बाद इस दूसरा है नेब, नेब, नेब बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसका मतलब भी होता है सीधा साधा, यानी कि निष्कपट, सच्चा। कैंडिड, कैंडिड हो गया। ठीक है, कैंडिड को इस तरह से याद कर लेंगे, कैन आ रहा है, डिड आ रहा है इसमें। इसके बाद है गाइलेस, 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 गाइलेस आपने जी से शुरू होने वाले जो वर्ड्स थे उसमें आपने ये वर्ड पढ़ा था, गैले। ठीक है, इसका मतलब होता है छल कपट करना। क्या होता है, छल कपट करना, यानी कि धोखा करना। तो लेस का मतलब क्या हो गया, जो छल कपट लैस हो, जो छल कपट से लैस हो, बिल्कुल कहने का मतलब वो कैसा होगा, सीधा साधा होगा, यानी कि निष्कपट होगा। इसके एंटोनियम्स हैं, एंटोनियम्स इसके हैं, बाइली, बाइली का मतलब होता है जो धूर्त होता है, जो कपटी होता है। क्राफ्टी होता है, जो चालबाज होता है। क्राफ्टी का मतलब जो चालबाज होता है, जिसके अंदर चाल होती है, तरह तरह की चाल चलने की वो तकनीकी अपनाता है, वो चालबाज होता है। परफिडियस, परफिडियस का मतलब होता है बेवफा, यानी कि धोखेबाज। जो कैसा होता है, परफिडियस होता है, धोखेबाज होता है, बेवफा होता है। इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इसमें एफ आई डी, फिड, फिड एक रूट वर्ड होता है। ये एफ आई डी जो फिड है एक रूट वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब फैथ होता है, विश्वास से होता है। अगर किसी भी वर्ड में ये फिड है तो इसका मतलब फैथ से होगा कहीं ना कहीं। और पर जो है वो उसका अपोजिट है, तो इसका मतलब ये हो गया बेवफा, यानी कि धोखेबाज। ट्रीचरस हो गया, ट्रीचरस का मतलब भी क्या होता है, धोखेबाज होता है, धोखेबाज होता है, यानी कि बेवफा होता है। एक वर्ड बहुत ही अच्छा होता है इसका, ये सिनोनियम हो गया, पी यू एन आई सी। ठीक है, क्या हो गया, पी यू, फिर से देखिए, पी यू एन आई सी। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्यूनिक, पी यू एन आई सी, प्यूनिक। प्यूनिक का मतलब क्या होता है, नमक हराम। जो नमक हराम होता है, कहने का मतलब वो कैसा होता है, धोखेबाज होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा इनफ्रिंज। इनफ्रिंज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तोड़ना, यानी कि अतिक्रमण करना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। तो इसको इस तरह से याद करेंगे, इसमें साउंड आ रहा है फ्रिंज, इसको हम फिरिंगे भी यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, फिरिंगे, एफ आर आई एन जी, फिरिंगे। ये अंग्रेज जो फिरिंगे थे वो क्या करते थे,
वो हम लोगों पर क्या करते थे, बहुत ही अतिक्रमण किया करते थे, तोड़फोड़ किया करते थे। तो इनफ्रिंग को देखो कितना अतिक्रमण किया करते थे। इस तरह से इसको हम मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। इनफ्रेंस, तो इनफ्रेंस का मतलब क्या होता है, तोड़ना यानी कि अतिक्रमण करना या फिर बाधा डालना। इसके सिनोनियम है वायलेट करना, इनक्रोच करना, इनक्रोच का मतलब भी हो गया अतिक्रमण करना। ट्रांस ट्रांसग्रेस करना, ट्रांसग्रेस का मतलब ये होता है अतिक्रमण करना। ट्रेसपास का मतलब होता है अतिक्रमण करना यानी कि हद पार करना या फिर कोई पाप करना, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनियम्स हो गए। इसके बाद है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है जो नियम चल रहे हैं उनका पालन करना, ठीक है। कंकर करना, कंकर का मतलब सहमत होना। कन्फर्म करना, कन्फर्म का मतलब पालन करना, पालन करना जो नियम चल रहे हैं उनका पालन पालन करना। अब्सॉर्ब करना, अब्सॉर्ब का मतलब होता है नियमों का पालन करना। तो ये सब नियम जो है उनका पालन करना, और ये सब क्या है, उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना यानी कि तोड़ना, बाधा पहुंचाना। इसके बाद नेक्स्ट दिया है हमारा इनविटेबल। इनविटेबल, इनविटेबल का मतलब होता है डेट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, जिसको रोका ना जा सकता हो। फ्रॉम हैपनिंग, हैपनिंग मतलब घटित होने से, जिसे घटित होने से रोका ना जा सके, इज कॉल्ड इनविटेबल। उसको हम क्या कहते हैं, इनविटेबल कहते हैं। जैसे डेथ होती है, डेथ जो होती है वो कैसी होती है, इनविटेबल होती है। वो निश्चित समय पर आती है, उसको टाला नहीं जा सकता है, किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता है। तो डेथ कैसी होती है, इनविटेबल होती है। इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इसमें इनवाइट कीवर्ड आ रहा है निकल कर, और एबल आ रहा है। एबल का मतलब योग्य होता है, वह जो इनवाइट के योग्य था इसलिए उसे इनवाइट करना अनिवार्य था। अब जो इनवाइट करने का योग्य होता है उसी को हम इनवाइट करते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। तो इनविटेबल का मतलब क्या होता है, अनिवार्य होता है। कैसा होता है, अटल होता है, जो टल ना सके। अनएवॉइडेबल हो गया, अवॉइड करना किसी को, और एबल, अन लगने से क्या हो गया, जिसको अवॉइड ना किया जा सके। कहने का मतलब जिसको टाला ना जा सके, जो टल ना सके, ठीक है। असरटेंड हो गया, असरटेंड, असरटेंड का मतलब भी हो गया जो चीज़ निश्चित है, ठीक है। कैसी है, निश्चित है, बिल्कुल उसको टाला नहीं जा सकता है। इमिनेंट है, इमिनेंट का मतलब घटित होने वाला है, एक ऐसी चीज़ जो घटित होने वाली है, निश्चित रूप से घटित होगी। सब्सटेंशियल है। तो ये सब इसके सिनोनियम हो गए। हाँ, इसके बाद जो इसके एंटोनियम्स हैं वो दिए हैं। अनलाइकली है, अनलाइकली। इसके बाद डाउटफुल, जो डाउटफुल है, संदेह से भरा हुआ है। इनडेफिनिट है, अनिश्चित है। डाउटफुल का मतलब अनिश्चित है, अनलाइकली अनिश्चित है वो चीज़, ठीक है। निश्चित नहीं है, कहने का मतलब कैसी है, वो अनिश्चित है। इसके बाद अनसर्टेन, सर्टेन का मतलब क्या होता है, निश्चित होता है। अन लगने से इसका अपोजिट बन गया, उसका एंटोनियम बन गया, जिसका मतलब हो गया अनिश्चित। तो ये सब अनिश्चित के सेंस में है और ये सब निश्चित के सेंस में है। ऐसी चीज़ जिसको टाला ना जा सके, जो चीज़ बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। और ये क्या है, अनिश्चित है। नेक्स्ट वन इज इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है मेधावी। इसका मतलब होता है मेधावी, प्रतिभाशाली, एक्सपर्ट। इसके सिनोनियम्स हैं, ये वर्ड आपका पढ़ा हुआ होगा, इजी वर्ड है। इसके सिनोनियम है डेप्ट है, प्रोफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, निपुण होता है। डेक्स्ट्रस होता है, इसका मतलब भी निपुण यानी कि मेधावी, प्रतिभाशाली होता है, एडरेट होता है। इसके बाद इसके एंटोनियम है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड है, उसमें कोई भी स्किल नहीं है। अनकॉम्पिटेंट है, अनकॉम्पिटेंट का मतलब बिल्कुल कैसा है, उसमें कोई भी स्किल नहीं है। इनमैच्योर है, वो परफेक्ट नहीं है। मैच्योर का मतलब, मैच्योर का मतलब क्या होता है, परिपक्व होता है। और इम लगने से उसका अपोजिट हो गया, कहने का मतलब वो कैसा है, परिपक्व नहीं है। इसके बाद है अनक्वालिफाइड है। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए। नेक्स्ट दिया है इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना, किसी में बिल्कुल तृप्त करना। तृप्त करना यानी कि लिप्त होना। अब ये लड़की देखो किस तरह से खाने में लिप्त है, बिल्कुल कैसी है, तृप्त है, लिप्त है। ग्रेटिफाई है, ग्रेटिफाई संतुष्ट होना, ठीक है। कोई चीज़ खा लेते हैं तो उससे क्या हो जाते हैं, भूख शांत हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। पैम्पर, पैम्पर का मतलब बहुत लाड़ प्यार करना, ठीक है। बहुत लाड़ प्यार करने से क्या होता है, बिल्कुल व्यक्ति जो होता है वो तृप्त हो जाता है, संतुष्टि उसे मिल जाती है। कंफर्ट होता है, कंफर्ट का मतलब आराम पहुंचाना, ठीक है। अगर कोई बहुत अधिक लाड़ प्यार कर रहा है तो वो उसे आराम पहुंचा रहा है। सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। तो ये संतुष्ट करने के सेंस में यानी कि लाड़ प्यार करने के सेंस में यूज किए जाते हैं। इसके बाद इसके जो एंटोनियम्स हैं वो है एन्नोय।
एनवाई का मतलब होता है परेशान करना, ट्रैवल करना, ट्रैवल का मतलब भी परेशान करना, टॉर्मेंट का मतलब भी परेशान करना, डिसप्लीज का मतलब नाखुश करना, प्लीज माने खुश करना, और डिस लगने से इसका अपोजिट हो गया जिसका मतलब क्या होता है नाखुश करना। ठीक है, खुश ना करना यानी नाखुश, परेशान करना, डिसप्लीज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है एंडोलेंट। एंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। इसका मतलब होता है आलसी। इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव और ये इजी वर्ड है, इसमें किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। एंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। तो इसका सिनोनियम है लेजी है, लिस्टलेस है, लैंग्यूड है। लैंग्यूड का मतलब भी होता है आलसी। स्लोगिस, जो स्लो स्लो घिस घिस के चलता है वो कैसा होता है, आलसी होता है। कुछ लोग कैसे चलते हैं, धीरे धीरे स्लो स्लो घिस घिस के चलते हैं। कहने का मतलब वो कैसे होते हैं, आलसी होते हैं। ठीक है, आलसी होते हैं। इसके बाद इसके एंटोनियम है एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक का मतलब क्या हो गया, जो ऊर्जा से भरा हुआ है। विवासियस है। विवासियस को इस तरह से याद कर लेंगे, अगर किसी का विवाह हो रहा है तो वो उस समय बहुत ही उत्साह और जोश में होता है, तो विवेसियस हो गया इसका मतलब। और प्रॉम्प्ट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, एजाइल हो गया। एजाइल का मतलब उत्साह यानी कि जोश हो गया, उमंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल परम आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। इसका ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है, एडजेक्टिव है। ये वर्ड जो है थोड़ा बड़ा वर्ड है, ये मिस स्पेल्ड वर्ड में भी पूछा जाता है। अगर इस ट्रिक से इसको मेमोराइज करोगे तो इसका मीनिंग भी आपको याद हो जाएगा और इसकी स्पेलिंग भी गलत नहीं होगी। तो इसको इस तरह से याद करेंगे, जैसे इसमें IND आ रहा है यानी कि इंडिया हो गया ये, और इज का मतलब क्या हो गया, है। और पेन्स, इसमें कॉमन वर्ड आ रहा है पेन्स, पेन्स। इसके बाद है एबल। एबल का मतलब क्या होता है, योग्य होता है, जो कैसा हो। अब इसको इस तरह से याद करेंगे, इंडिया में जो पेन्स रखने के योग्य हैं। इंडिया में इज माने है, पेन्स माने पेन्स, एबल माने योग्य। तो इंडिया में जो पेन्स रखने के योग्य हैं उन्हें पेन रखना अनिवार्य है। कैसा है, अनिवार्य है। तो इसका मतलब ही होता है अनिवार्य। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उन्हें पेन रखना चाहिए, उनके लिए ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, कैसा होता है, एसेंशियल होता है, एक्सपीडियंट होता है, रिक्विजाइट होता है, अनएवॉइडेबल होता है। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है, पेन रखना कैसा होता है, ज़रूरी होता है। इसके एंटोनियम्स हैं सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब कोई चीज़ अनावश्यक है, अनावश्यक है, फालतू है। ठीक है, कैसी है, रिडंडेंट है, रिडंडेंट है यानी कि वो कैसी, अनावश्यक है, फालतू है, नीडलेस है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ट्रैंक्विलिटी है। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए।